बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरा नाम नायला है। मेरा एक ही भाई था और मैं सब बहन भाइयों से छोटी थी। मेरी दो बहनें मुझसे बड़ी थीं, जिनकी शादी हो चुकी थी, और अब भाई की शादी हो रही थी, जिसकी मुझे सबसे ज्यादा खुशी थी, क्योंकि जब से बहनों की शादी हुई थी घर में अकेली रह गई थी, और अब भाभी के आ जाने से मेरा दिल लग जाना था। यही तसव्वुर मुझे खुश करने के लिए काफी था। यह मंजर भाई की शादी की रुखसती के बाद मेरी आंखों ने देखा। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। भाभी दुल्हन बनी लाउंज में बैठी थी। जब सब मेहमान जा चुके थे, मुझे लगा अम्मी मुझे कहेंगी कि तुम अपनी भाभी को उसके कमरे में छोड़ो। लेकिन अम्मी ने मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि मेरे अब्बा ने भाई को अपने कमरे में बुला लिया। मेरा भाई जो अपनी खूबसूरत सी दुल्हन देखकर मुस्कुरा रहा था, अब्बा की पुकार पर खामोशी से उनके कमरे में चला गया। मैं भाभी के पास ही बैठकर बातें करने लगी। वह भी बहुत खुश मिजाज सी लग रही थी। मुझे मेरी तालीम के बारे में सवाल जवाब करने लगी। मैं उस वक्त 12वीं जमात में पढ़ रही थी। मैं भाभी से अपनी दोस्तों का जिक्र करने लगी, इधर-उधर की बातें करने लगी, लेकिन उनकी नज़र बार-बार अब्बा के कमरे के बंद दरवाजे पर जाकर टिक जाती थी। अम्मी भी अपने कमरे में जाकर सो गई थी। बस मैं ही भाभी के पास बैठी थी। मुझे यह बात भी समझ नहीं आई कि अम्मी इतनी जल्दी क्यों सोने चली गई थी। हालांकि अम्मी शादी पर बहुत खुश थी, लेकिन जब से रुखसती करवाकर भाभी को घर लाई थी, उनका मूड मुझे बहुत खराब लग रहा था। इसीलिए आते ही मुंह फुलाए अपने कमरे में चली गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अम्मी को घर आते क्या हो गया है। भाभी भी कुछ चुप-चुप सी थी। मेरी शादीशुदा बहनें भी खराब मूड के साथ हाल से ही वापस लौट गई थीं। घर में नहीं आई थीं कि दुल्हन का अच्छा इस्तकबाल किया जाता। आधे घंटे बाद सामने कमरे का दरवाजा खुला। भाई बड़ी संजीदगी से कमरे से बाहर आए थे और मुझे भाभी के पास बैठे देखकर कहने लगे, तुम सोने नहीं गई? अपने कमरे में जाओ, जाकर अपने कमरे में सो जाओ। मुझे भाई की बात पर बड़ी हैरत हुई कि वह किस रूखे लहजे में बात कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो बात भाई ने भाभी से कही, वह सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा। कहने लगे, राबिया तुम अब्बा के कमरे में जाओ, वह तुम्हें बुला रहे हैं। मैं जो अपने कमरे की जानिब बढ़ रही थी, मेरे कदम वहीं रुक गए। मैंने पलट कर देखा। भाभी भी भाई को हैरत से देख रही थी कि वह उनसे क्या कह रहा है। शादी की पहली रात को भला कौन सी दुल्हन यूं सजी संवरी ससुर के कमरे में जाती है। एक बात और कि मेरी वालिदा और वालिद अलग अलग कमरों में सोते थे। इससे पहले कि मैं देखती कि भाभी क्या जवाब देती है, भाई ने मुझे अपने कमरे में भेज दिया। मैंने अपने कमरे में आकर दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन मैं इतनी भी छोटी न थी कि इन बातों को समझ न सकती। मैं कमरे में आ तो गई थी, लेकिन मेरा पूरा ध्यान बाहर था। मैं पहले तो अपने बेड पर बैठ गई कि आखिर अब्बा ने भाभी को अपने कमरे में क्यों बुलाया था। मैं कुछ देर तो अपने कमरे में ही बेचैन सी रही, लेकिन उसके बाद मैंने अपने कपड़े तब्दील करके अपने कमरे का दरवाजा जरा सा खोला। जो कुछ मुझे सामने नजर आया वह मुझे उलझन में डाल गया था। भाई बाहर नहीं थे और भाभी अब्बा के कमरे से निकली थीं और बेतहाशा रो रही थीं। तकरीबन 1 घंटे बाद मैंने अपने कमरे से झांक कर देखा। रोते हुए वह अपने कमरे में चली गई। ना जाने क्या वजह थी, क्यों रो रही थी ना जाने क्यों, लेकिन मुझे रात भर चैन से नींद नहीं आई। कोई मुश्किल फजर के बाद मैं सोई। मेरी आंख एक शोर से खुली थी। मैं हड़बड़ा के उठ बैठी। मुझे लगा अम्मी किसी पर चला रही है। मैं हैरान थी कि सुबह सुबह अम्मी क्यों चीख रही है। मैंने झट से लिहाफ उठाकर साइड पर रखा और तेजी से कमरे से बाहर निकली, लेकिन सामने का मंजर देखकर दंग सी रह गई। अम्मी मेरी नई नवेली दुल्हन भाभी पर चला रही थीं। कह रही थीं कि मुझे जबान चलाने वाली औरतें बिल्कुल पसंद नहीं। खबरदार जो तुमने आज के बाद मुझे किसी बात का जवाब दिया, चलो और जाकर किचन में नाश्ता बनाओ। मैं अपनी माँ का यह रूप देखकर हैरान परेशान थी। मेरी शादीशुदा दोनों बहनें अभी अपने शौहर और बच्चों के साथ वहाँ मौजूद थीं। मुझे हैरत सी हो रही थी कि एक दिन की दुल्हन के साथ मेरी माँ ऐसा रवैया कैसे इख्तियार कर सकती है। मैं तेजी से आगे बढ़ी और अम्मी से कहा कि नाश्ता तो मैं बना देती हूँ। भाभी की अभी रात को ही तो शादी हुई है।
लेकिन मेरी बात पर अम्मी हाथ से उखड़ गईं। कहने लगीं, खबरदार, जो तुमने इस लड़की की हिमायत की, तू आज के बाद घर का सारा काम यही करेगी। मेरी भाभी किचन में चली गईं। मेरी बहनें कहने लगीं, अम्मी, हमारी तो हमारे ससुराल में नाक कट गई है। एक इकलौता भाई जिसकी शादी इतने चाव से की, और उसके ससुराल वालों ने हमें सोने की कोई चीज नहीं पहनाई। ऊंची दुकान, फीका पकवान। मेरी बहन ने नफरत से कहा कि तो मैं अब समझी कि मेरी बहन माँ को किस बात पर मुंह सूजा हुआ था कि मेरी भाभी जहेज इतना नहीं लाई थीं। मुझे बहनों की सोच पर अफसोस हो रहा था। अम्मी भी शुरू हो गईं। मेरा एक ही बेटा था। कितने पैसे लग गए थे इसकी शादी पर। मुझे तो लगा था अमीर लोग हैं, गाड़ी तो जरूर मेरे बेटे को जहेज में मिलेगी। लेकिन इन जैसे कंजूस लोगों ने बस अपनी खूबसूरत बलाही खाली हाथ हमारे पल्ले बांध दी। मेरी भाभी उस वक्त आम से हुलिये में किचन में नाश्ता बना रही थीं। कहीं से भी एक दिन की दुल्हन नहीं लग रही थीं, और मेरी मां बहनों को जहेज न मिलने का क्लेश सताया जा रहा था। मेरा जी चाहा कि भाई के कमरे में जाऊं और इनसे कहूं कि अपनी मां बहनों का रवैया अपनी एक दिन की दुल्हन के साथ जाकर देख लो। जिन बहनों की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए तुमने खुद शादी देर से की। मेरा भाई सबसे बड़ा था और था भी घर वालों का निहायत ही फरमाबरदार। इसीलिए दोनों बहनों की शादी पर मेरे भाई ने बहुत जहेज दिया था, और जब इसकी अपनी शादी हुई थी तो इन्हें तौकतों के मुताबिक कुछ न मिला था। भाई जब कमरे से बाहर निकले तो आशास बशास थे। अपनी नई नवेली दुल्हन को देखकर वह भी कुछ नहीं बोले थे। अम्मी से बहुत डरते थे। मेरा भाई मेरी वालिदा का फरमाबरदार था, इसीलिए मैं जानती थी कि अब्बा जब अपने कमरे से बाहर निकले तो बहुत खुश नजर आ रहे थे। अब्बा को देखकर मुझे याद आने लगा कि भाभी दुल्हन बने रात को अब्बा के कमरे से रोती हुई बाहर निकली थीं। मुझे लगा शायद अब्बा ने भी कम जहेज मिलने पर ही भाभी को ताने मारे होंगे, लेकिन बात तो कुछ और ही थी। अब्बा जब नाश्ते की मेज पर बैठे तो मेरी भाभी की मेरे अब्बा को देखकर रंगत सी उड़ गई। हाथ काँप रहे थे, घबराई हुई थीं। मैं भाभी के चेहरे की बदहवासी देखकर हैरान थी, और अपने अब्बा के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर मुझे अंदर ही अंदर बुरा लग रहा था। फिर तो सबका यही रवैया भाभी के साथ शुरू हो गया। वह हर वक्त डरी स्मीसी रहने लगी। सारा दिन वह काम करती, और रात को जब भाई घर आते तो अब्बा के कमरे में चले जाते, और जब वह कमरे से बाहर निकलते तो भाभी को इशारा करते कि वह अब्बा के कमरे में चली जाए। वह बेचारी परेशान हाल होकर अब्बा के कमरे में जाती थीं, लेकिन जब वह कमरे से वापस आती तो बुरी तरह हाँप रही होती, पसीने से तर होती, और रोते हुए अपने कमरे में चली जाती। फिर मुझे उनकी ऐसी आवाजें उनके कमरे से सुनाई देतीं जैसे वह उल्टियाँ कर रही हों। इनके चेहरे की नागवारी से भी यही लगता था जैसे वह कोई बहुत बुरा फैल करके आई हों। मुझे यह बात जिस शको शुबह में डालती थी, मेरा जमीर मुझे अंदर ही अंदर मलामत करने लगता। पूरा दिन मेरी माँ मेरी भाभी का जीना हराम करके रखती थीं, और रात को वह 2-2 घंटे अब्बा के कमरे में गुजार कर वापस आती थीं, और आते ही अपने कमरे में चली जाती है और नहाकर वापस आती। मुझे इस बात की हैरत थी कि अब्बा इन्हें क्यों अपने कमरे में बुलाते हैं, और भाई भाभी को क्यों इशारे से अब्बा के कमरे में भेजते हैं, और मेरी माँ को भी कोई एतराज नहीं होता। एक बार मेरी भाभी किचन में बर्तन धो रही थीं। मैं अपने कमरे में थी, लेकिन मुझे भाभी की फिक्र सताने लगी। उनकी आंखों में चमकते हर वक्त के आंसू मुझे बहुत दुख देते थे। क्या जहेज न देना औरत का इतना बड़ा ऐब है? मैंने घड़ी देखी। रात का 1 बज रहा था। जानती थी कि सब सो चुके होंगे, इसीलिए मैं किचन में चली गई ताकि भाभी की कुछ मदद कर दूं। लेकिन जो कुछ मैंने किचन में देखा, मैं दंग सी रह गई। मेरी भाभी के हाथ में मोबाइल था और किसी के साथ फोन पर बातें कर रही थीं। वो मोबाइल शायद मेरे भाई का था। भाई उस वक्त सो चुके थे। हो सकता है वह चोरी छुपे वह मोबाइल लेकर आती हों और अपने घर वालों से बातें करती हों। कौन हो सकता है वह जिससे मेरी भाभी बात कर रही थीं? रो भी रही थीं, क्योंकि मेरी भाभी अपने चाचा के घर रहती थीं। उनके माँ बाप एक हादसे में मर चुके थे, और चाचा ने रिश्ता तो भाभी का यही कहकर तय किया था कि वह उनकी सगी बेटी जैसी है। लेकिन शादी पर भाभी को कुछ भी नहीं दिया था, जिसकी वजह से मेरी माँ और बाकी घरवाले उन पर बहुत जुल्म करते थे। चाची की अपनी 3 बेटियां थीं।
इसीलिए वह इन्हें भला क्यों जहेज देते। जो कुछ भी मेरी भाभी के वालिद का हिस्सा था, वह सब कुछ उनके चाचा अपने कब्जे में कर चुके थे। वह बेचारी तो वहां से भी जुल्म ही सहती आई थी, लेकिन वह इस वक्त किससे बात कर सकती थी, क्योंकि उनकी शादी के बाद उनके चाचा चाची ने तो पलट कर भी नहीं देखा था कि वह किस हाल में है। फिर मुझे यह भी लग रहा था कि जिससे वह बात कर रही है, वह कोई मर्द है। मेरी भाभी के साथ यहाँ भी कोई अच्छा सलूक नहीं हो रहा था। मेरा दिल उनके बारे में सोच सोच कर कुहता रहता था। लेकिन जो बात मुझे शक में डाल रही थी वह यह थी कि मेरी भाभी इस वक्त जिससे बात कर रही है, वह कोई मर्द था। मेरी भाभी उसे कह रही थी कि मुझे यहाँ से ले जाओ, तुम नहीं जानते ये लोग मेरे साथ कैसा सलूक करते हैं। और वो शख्स जो मेरा ससुर है, वो किस कदर घटिया इंसान है। काश वो जुल्म जो मेरे साथ करता है, उसकी बेटी भी जो सब सहे तो इसे पता चले। यह बात सुनकर मैं वहीं से पलटकर अपने कमरे में आ गई। ना जाने वह शख्स कौन था जिससे मेरी भाभी बात कर रही थी, और अब्बा ऐसा क्या करते थे भाभी के साथ। मुझे अब्बा की हरकत खुद भी नापसंद थी, लेकिन जिस तरह मेरी भाभी बद्दुआ दे रही थी मेरी रूह तक लर्ज गई थी। फिर मैंने सोचा कि अब्बा यह क्यों नहीं सोचते कि जो कुछ वह भाभी के साथ कर रहे हैं, अगर मेरी बहनों के ससुर भी उनके साथ करे तो क्या वह बर्दाश्त करेंगे। और मेरा भाई क्या वह बिल्कुल बेगैरत हो चुका है, जो खुद अपनी बीवी को अपने बाप के कमरे में भेजता है। हालांकि मेरा बाप मेरी बहनों से कहता था कि कोई जरूरत नहीं अपने ससुर की खिदमत करने की, ना ही उसके कमरे में अकेले जाने की। मेरी दोनों बहनें बहुत तेज मिजाज की थीं, अपने ससुराल वालों को नीचा रखा हुआ था। शौहर भी उनके काबू में थे, और जब यहाँ आती तो भाभी की शामत लाई रखती थीं। हर वक्त इन्हें जहेज न लाने के ताने देती रहती थीं। वालिदा भी किसी से कम न थीं। पूरा दिन मेरी भाभी के पीछे पड़ी रहती थीं। दिन में 1 घंटा भी भाभी को आराम के लिए नहीं मिलता था। मैं उस वक्त भाभी की मदद कर देती थी जब अम्मी दोपहर को सो रही होती थीं। वह मुझसे कभी भी अपने दिल की बात भी कर लेती थीं। लेकिन जब भी मैं इनसे यह पूछती कि अब्बा इन्हें कमरे में बुलाकर क्या कहते हैं, तो उनकी रंगत उड़ जाती थी। वह एकदम ही रंग के साथ नफी में सर हिलाने लगती। मेरे जेहन में बहुत सारे सवाल थे जिनका मेरे पास कोई जवाब न था। मेरी भाभी मुझसे भी बात करते हुए घबराती थीं। एक दिन जब भाभी मेरे अब्बा के कमरे में गईं, तो मैंने अम्मी से पूछा कि अब्बा भाभी को रोज अपने कमरे में क्यों बुलाते हैं। मेरी बात सुनकर मेरी माँ मुझे कहर भरी नजरों से देखने लगीं। कहती, मुंह बंद रखा करो अपना, खबरदार जो दोबारा कोई भी ऐसा सवाल मुझसे पूछा। मुझे भाभी पर भी हैरत होती थी कि वह क्यों कुछ नहीं बताती। मैं अपनी भाभी की वजह से बहुत परेशान रहने लगी थी। एक बार मैंने सोच ही लिया कि मैं भी देखूंगी कि आखिर अब्बा कमरे में भाभी के साथ क्या करते हैं। मेरा भाई मेरे बाप से बहुत डरता था, इसलिए जो बात अम्मी या अब्बू कह देते वह कभी उसके खिलाफ नहीं चलता था। एक दिन जब भाभी कमरे में गईं, कुछ देर बाद मैं भी अब्बा के कमरे में जाने के बहाने से उठ गई कि जाकर देखूं तो सही। मेरी अम्मी ने मुझे फौरन रोक दिया। कहने लगीं, खबरदार जो तुम कमरे में गई भी तो। मैंने कहा, क्यों, मैं क्यों नहीं जा सकती, मुझे अब्बा से काम है। अम्मी ने कहा, जब तक तुम्हारी भाभी कमरे में है तुम कमरे में नहीं जाओगी, चलो जाओ अपने कमरे में। एक रात तो जो कुछ मेरी आंखों ने देखा, मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं रात को किचन में जाने लगी। मुझे प्यास लग रही थी, लेकिन जैसे ही लाउंज में से होती हुई किचन की तरफ बहने लगी, सामने लाउंज का दरवाजा खुला हुआ था। मैं यह सोचने लगी कि रात के पहर दरवाजा किसने खोला है। मैं जब दरवाजे से बाहर आई तो मेरी भाभी सहन में से होती हुई छत की तरफ जा रही थीं। मैं यह सोच रही थी कि इस वक्त वह छत पर क्या करने जा रही है। मैं भी उनके पीछे चली गई, लेकिन जैसे ही मैं छत पर पहुंची, मैंने छुपकर देखा तो मेरी भाभी एक नौजवान के गले लगकर रो रही थीं। यह देखकर तो मैं सांस लेना ही भूल गई। वो उस शख्स से भी यही कह रही थीं कि मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे यहाँ नहीं रहना। कौन था वो शख्स? भाभी का क्या लगता था? कोई आशिक? मैं वापस उतर आई थी। यह सब क्या हो रहा था? एक तरफ तो मेरी भाभी मजलूम बनी हुई थीं, और दूसरी तरफ यह कौन सा रूप था इनका जो मैं देख रही थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पहले मैंने सोचा कि सबको आकर भाभी की असलियत बता दूं,
मैं जैसे ही लाउंज से अंदर आई कि अपने कमरे में वापस जा सकूं, तो लाउंज के सामने मेरा भाई खड़ा था। भाई को देखकर मेरे रहे से औसान भी खत्म हो गए। वह मुझसे कहने लगा कि तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही थी। मैं तो परेशान सी हो गई कि क्या जवाब दूं। मुझे घबराहट हो रही थी। मैंने कहा मुझे घबराहट हो रही थी, इसीलिए ताजा हवा के लिए बाहर आ गई थी। वो कहने लगा अच्छा ठीक है, यह बताओ तुम्हारी भाभी कहाँ है? पूरे घर में नजर नहीं आ रही। यह सुनकर तो मैं और भी घबरा गई कि क्या कहूँ और क्या नहीं। मैं इसी शशोपंच में मुब्तला थी कि भाभी भी आ गईं। भाई को देखकर तो उसके भी होश उड़ गए, लेकिन मैंने इन्हें बचा लिया। मैंने कहा मैं और भाभी दोनों ही बाहर सहन में बैठे थे। मेरी बात सुनकर भाभी भी कुछ दंग सी रह गईं। कहने लगी हम इसके साथ ही सहन में थी। मेरा भाई मुतमिन सा हो गया। उस वक्त तो मेरी भाभी अपने कमरे में चली गईं, लेकिन अगले रोज मेरी भाभी मेरे कमरे में आकर मेरा शुक्रिया अदा करने लगीं कि मैंने इन्हें बचा लिया। मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर मैंने इसे पूछ ही लिया कि वो छत पर क्यों गई थी और जो शख्स छत पर था वो कौन था। कहने लगी वो मेरा भाई है, जिसे चाचा ने बचपन में ही घर से निकाल दिया था ताकि बड़ा होकर कहीं अपना हिस्सा ही मांग ले। मेरा भाई कहीं छोटी मोटी नौकरी करता था, इसलिए मेरी मदद नहीं कर सकता था, लेकिन अब वह खुद को एस्टेब्लिश कर चुका है और बहुत जल्द मैं यहाँ से वापस चली जाऊंगी। मुझे भाभी की बात सुनकर हैरत हो रही थी। मैंने कहा कि आपने पहले नहीं बताया कि आपका कोई भाई है। वह कहने लगीं कि मैं क्या बताती। इस घर में आते ही मुझ पर जुल्म-ओ-सितम शुरू हो गया था। मुझे तो लगा था कि मेरी आजमाइश शादी के बाद खत्म हो जाएगी, लेकिन मेरे लिए तो जबर मुसलसल है। मैंने पूछा कि क्या आप मेरे भाई को छोड़ देंगी? कहने लगीं तुम्हारा भाई मेरे लिए बोलता ही नहीं है, कोई आवाज नहीं उठाता। मैं ऐसे शख्स के साथ क्या जिंदगी गुजारूं? उनकी बात तो दुरुस्त थी। फिर कहने लगीं तुम्हारे वालिद भी अच्छे इंसान नहीं हैं, मैं वो सब नहीं कर सकती। मैंने कहा अब्बा आपसे क्या करवाते हैं? मेरी बात पर वो कहने लगीं कि किसी दिन खुद जाकर देख लेना। मैंने भाभी से कहा कि आज मैं आपके कपड़े पहनकर अब्बा के कमरे में जाऊंगी, आप मेरे कमरे में खुद को बंद कर लेना। वह मेरी बात मान गईं। रात को भाभी के कपड़े पहनकर उनके कमरे में चली गई, लेकिन मैंने घूंघट में अपना चेहरा छुपा लिया। मुझे देखकर मेरे अब्बा यही समझे कि मैं भाभी हूँ। फिर मेरे अब्बा ने कहा कि मैं काला इल्म सीख रहा हूँ, इसीलिए मुझे यह जिंदा मुर्गियाँ हलाल करके दो। मुझे इनका खून गिलास में डाल के दो। यह सुनकर मेरे भी होश उड़ गए। मेरा बाप कौन सा इल्म सीख रहा था? अब्बा ने 3 जिंदा मुर्गियाँ निकाल कर कहा कि इन्हें काट कर दो। फिर वह बोले कि आज आखिरी अमल है, इसके बाद जो चाहूँ जिन्नात से करवा सकता हूँ। यह कहकर वह कुछ उल्टा सीधा पढ़ने लगे, लेकिन मैंने मुर्गियों के साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बाप कोई ऐसा अमल सीखे। शायद भाभी इसी वजह से घबराती थीं, उल्टियाँ करती थीं, नहाती थीं। मुझे भी यह सब सोचकर घिन आ रही थी। मैं यह अमल कभी भी नहीं कर सकती थी। मैंने जब अपना दुपट्टा ऊपर किया तो अब्बा देखकर दंग रह गए। मैंने कहा अब्बा मैं आपको यह नहीं करने दूंगी, यह गलत अमल है। मेरे वालिद मुझे देखकर हैरतज़दा रह गए। कहने लगे तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा मैं भाभी को अपने कमरे में जबरदस्ती बंद करके खुद जानबूझकर यहाँ आई थी, ताकि आपको एक गलत फ़ैल से रोक सकूं। मैंने कहा अब्बा सख्त गुनाह है, ऐसे गलत कलमा को पढ़कर आप अजाब के मुस्तहिक हो गए हैं। मैं रो रो कर इन्हें समझाने लगी। वो खामोश हो गए। कहने लगे मैं यह इसलिए सीखना चाहता था ताकि मैं दौलत कमा सकूं। मेरे समझाने का नतीजा यह निकला कि अब्बा इस काम से पीछे हट गए। फिर मैंने अपनी भाभी से कहा कि वह अपने भाई की शादी मुझसे करवा दें। मैं अपने घर वालों से यही कहूंगी कि अगर तुमने भाभी पर जुल्म किया तो इसका बदला आपका भाई मुझसे लेगा। भाभी को मेरा मशवरा अच्छा लगा था। इस तरह मेरी शादी अपनी भाभी के भाई से हो गई। मेरे घर वालों का रवैया भी भाभी से ठीक हो गया। मेरी थोड़ी सी अक्ल इस्तेमाल करने से 2 घर बस चुके थे। मैंने अपनी भाभी का घर बचा लिया था और इन्हें जुल्म से निजात भी मिल गई थी। शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आज की स्टोरी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी।
तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपनी हर अच्छी आने वाली वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं।